दोस्तों एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मोहनलाल होता है। अगर उसकी उम्र की बात करें तो उसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल थी। दोस्तों एक कंपनी में वो काम करता था और कंपनी में काम करते करते जब उसकी छुट्टी हो गई, यानी जब वो उसे रिटायर कर दिया गया उस कंपनी से, तो फिर वो अपने घर पे आके रहने लगा। उसके घर पे सिर्फ उसकी पत्नी थी और उसकी एक बहू थी, क्योंकि उसके अगर बेटे की बात की जाए तो उसका बेटा एक छोटे से कंपनी में बाहर जाकर रह रहा था, यानी कि उसकी भी एक ड्यूटी लगी थी और वो अपनी कंपनी में काम करता था। घर पे सिर्फ 3 परिवार रहते थे, मोहनलाल, उसकी पत्नी और उसकी बहू। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतते जा रहे थे। मोहनलाल जब घर पे रहता था तो फिर उसके घर में बहुत सारी बकरियां उसने रखी थी। उन्हीं बकरियों को चराता था और उन्हीं बकरियों से पैसे कमाता था, उन्हीं बकरियों का ख्याल रखता था, यानी कि एक किस्म से उसको बोले तो पशुपालन का वो काम करता था। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतते जा रहे थे और एक दिन ऐसा आता है दोस्तों, 2023 का वो साल होता है, सर्दियों का मौसम होता है और महीना करीब दोस्तों अक्टूबर चल रहा होता है। अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं मोहनलाल की पत्नी की एक लंबी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। और जब उसकी मौत हो जाती है दोस्तों, तो फिर जो मोहनलाल होता है करीब 2 महीने तक किसी तरीके से अपने आप को रोकता है और अपनी पत्नी की याद में रहता है। क्योंकि दोस्तों मोहनलाल जो था, भले ही उसकी उम्र 45 से 50 साल थी, लेकिन हर एक रात हर एक दिन वो अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें करता था, उसके साथ अच्छे से रहता था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मोहनलाल को अपनी पत्नी की याद सताने लगी और फिर वो अपने आप को वापस से बाहर होने लगा। इसी तरीके से समय बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात होती है जब वो एकदम से अपने आप से बाहर हो जाता है, तो फिर वो सोचता है कि मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन मुझे किसी ना किसी से बातचीत करनी है। बातचीत करने का माहौल आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बातचीत करने का मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। दोस्तों उसे जब कोई औरत नहीं मिलती है, कोई ऐसा नहीं होता है कि जिससे वो बातचीत कर सके, तो फिर वो अपनी बकरी के ही साथ एक दिन बातचीत करने लगता है और उसके साथ दूसरा कदम उठा लेता है। और जब उसकी बकरी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें करती हैं, तो ये सारी आवाज़ उसके बगल में सो रही, रात में उसके बगल में सो रही उसकी बहू को सुनाई देती है। और फिर अचानक उसकी बहू उठकर बाहर आ जाती है, तो देखती है कि उसका ससुर जो होता है अपनी एक बकरी के साथ कुछ बातचीत कर रहा है, यानी कि जो बातचीत कर रहा है आप समझ सकते हो। उसके बाद दोस्तों वो जो बहू होती है वो अपने ससुर के पास आती है और उसके बाद वो ससुर जो होता है अपनी बहू के साथ जो करता है दोस्तों, यकीन मानिए, यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग जब सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस ज़माने में ऐसे भी लोग हैं और ऐसा भी होता है। दोस्तों इसीलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी बताते हैं, पूरी सच्चाई बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो से भी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें दोस्तों। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। तो आप लोग इतना सपोर्ट ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं और सच्ची कहानी, आपको सच्ची जो घटना है इसका विस्तार रूप से वर्णन करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे कोहरा हैं, यानी कि ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों सुबह के करीब 6:30 बज रहे हैं। इतना सारा कोहरा है क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो इतना तो लाजमी है। दोस्तों ये जो कहानी है ये कोलकाता की कहानी है, जहाँ पर एक मोहनलाल नाम का व्यक्ति रहता था। और मोहनलाल नाम के व्यक्ति की अगर बात की जाए तो उसका रहन सहन बहुत अच्छा था और वो एक कंपनी में काम करता था। दोस्तों उसका एक बेटा था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल की शादी हो गई थी और गोपाल भी एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, लेकिन दोस्तों वो अपने शहर से दूसरे शहर में काम करता था, तो फिर वो घर पे नहीं रहता था। घर पे सिर्फ मोहनलाल रहता था, उसकी पत्नी रहती थी और उसकी एक बहू रहती थी। दोस्तों उसका जो बेटा था जब अपने काम पे चला जाता था तो 6 महीने 7 महीने नहीं आता था। मोहनलाल कंपनी में काम करता था और अपने घर परिवार की देख रेख करता था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों मोहनलाल की उम्र हो गई और उस कंपनी से उसे रिटायर कर दिया गया। फिर जब वो रिटायर हो गया तो फिर अपने घर पे रहने लगा, और जब वो अपने घर पे रहने लगा तो अपने घर पे वो कुछ बकरियों को ले आया और उनका पालन पोषण करने लगा, यानी कि एक तरह की बात की जाए तो पशुपालन का काम करने लगा। उन्हीं बकरियों को चराता था, उन्हीं बकरियों से पैसे थोड़े बहुत कमाता था, यानी कि दोस्तों उसकी ज़िंदगी चल रही थी। घर में 3 परिवार थे, कोई परेशानी नहीं थी, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था, अच्छे से सब लोग रह रहे थे। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतते जा रहे थे। 2023 का साल होता है और अक्टूबर, शायद अक्टूबर का महीना होता है।
मोहनलाल की पत्नी जो होती है एक लंबी बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत होती है दोस्तों, तो मोहनलाल जो होता है एकदम से टूट जाता है और कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नी के बारे में दिनों रात सोचता रहता है। इसी तरीके से 2 महीने बीत जाते हैं दोस्तों। आपको पता है कि मोहनलाल भले ही उम्र में 45 से 50 साल था, लेकिन हर एक दिन हर एक रात अपनी पत्नी से बातचीत करता था और उससे प्यार भरी बातें करता था, प्यार करता था, जो भी होता था। आप लोग समझ सकते हैं कि जो बातचीत करने का जो माहौल है आखिर क्या है, क्योंकि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, समय बीतते गए तो मोहनलाल को अपनी पत्नी की याद सताने लगी और जब मोहनलाल को अपनी पत्नी की याद सताने लगी तो परेशान होने लगा और हर एक दिन वो किसी के साथ बातचीत करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन उसके पास कोई था नहीं, क्योंकि कोई औरत नहीं थी, कोई और नहीं था जिससे वो बातचीत कर सके। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक ख्यालात आते हैं और सोचता है कि अगर कोई नहीं मिल रहा है तो मैं अपनी बकरी से ही बातचीत कर लेता हूँ। एक दिन की बात होती है, रात के करीब 2 बज रहे होते हैं दोस्तों। वो उठता है और फिर वो अपनी बकरी के उस तबेले में जाता है जहाँ पर वो बकरियाँ बनी होती हुई, वहाँ पर जाता है। उसके बाद में दोस्तों एक बकरी को पकड़ता है और उसके साथ बातचीत करने लगता है, गलत हरकतें करने लगता है। जब वो अपनी बकरी के साथ इस तरीके से बातचीत करता है तो वो बकरी जो होती है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है तो उसके बगल के कमरे में, जिस कमरे में उसकी बहू लेटी थी, उसके कानों तक आवाज़ चली जाती है और जब मोहनलाल की बहू के कानों तक आवाज़ जाती है तो उसकी नींद टूटती है और वो जब उसकी नींद टूटती है तो फिर वो बाहर आकर देखने लगती है कि आखिर उसकी बकरी इतनी आवाज़ क्यों कर रही है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसका जो ससुर है अपनी बकरी के साथ बातचीत कर रहा है, यानी कि कुछ गलत हरकतें कर रहा है। वो चुपके से ये सब देखने लगती है। दोस्तों, आपको बताएं कि उसकी बहू का जो पति होता है, यानी कि जो मोहनलाल का बेटा होता है, वो भी करीब 7 से 8 महीनों तक घर नहीं आया था। तो उसकी बहू को भी ये सारी चीज़ें देखने में अच्छी लग रही थी और कहीं ना कहीं वो भी वहीं पर खड़े होकर मज़े लेने लगी। उसके बाद दोस्तों अचानक से मोहनलाल की जो नज़र होती है वो अपनी बहू के ऊपर पड़ जाती है और जब उनकी बहू के ऊपर नज़र पड़ती है तो फिर वो बकरी को छोड़ देता है और फिर अपनी बहू के पास चला जाता है और उससे हाथ पैर जोड़ने लगता है कि बहू, ये सब तुम किसी को मत बताना, क्योंकि अगर ये सब लोगों को जानकारी होगी तो फिर मेरी बदनामी हो जाएगी और मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। उसके बाद उसकी जो बहू होती है वो कहती है ठीक है, ये सब मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगला दिन होता है दोस्तों, रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। तो बहू जो होती है अपने कमरे से उठती है और अपने ससुर मोहनलाल के कमरे में पहुँच जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है और अपने ससुर को जगाने लगती है, मोहनलाल की जब नींद खुलती है तो पूछता है कि बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसके बाद उसकी बहू कहती है कि आप इतना समय टाइम वेस्ट करते हैं बकरी के साथ, आपको तो पता है आपका बेटा इतने दिनों तक नहीं आया है, तो मुझे भी बातचीत करने का मन कर रहा है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करें। उसके बाद दोस्तों जब इतनी बात ससुर सुनता है तो फिर उसके मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों वो तो सोचता ही था कि कोई औरत उसे मिले जिससे वो बातचीत कर सके और उसे ऐसा कुछ हो सके। उसके बाद दोस्तों उसी दिन मोहनलाल भी अपनी बहू को बाहों में भर लेता है और फिर इन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। अब आप समझ सकते हैं बार बार क्या बताएं कि बातचीत करने का मतलब क्या है। उसी तरीके से दोस्तों इन दोनों के रिश्ते कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और ये दोनों हर एक रात एक पति और पत्नी की तरह बातचीत करते हैं और इसी तरीके से अपने आप को दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और अपने इन रिश्तों को शर्मसार करने लगते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का और इस कहानी को, इस सच्ची घटना को आपको बताने का सिर्फ एक मकसद है कि आपका दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही आपके दिल को हाथ पहुंचाना है। बस आप लोगों को इस समाज में जो ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, जो अपने रिश्तों को नहीं समझते हैं और उसे तार तार कर रहे हैं, उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों अपने परिवार को छोड़कर कहीं ना जाएं, खासकर अपनी बीवी को, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर आप दूर रहेंगे तो आपकी पत्नी भी गलत रास्तों पे जा सकती है या कोई उसे बहला सकता है, फुसला सकता है। तो दोस्तों अपनी पत्नी से दूर ना जाएं, अपने परिवार के साथ रहें और कहीं ना कहीं इस समाज में ऐसे लोगों की पहचान करें, उनसे सतर्क रहें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी होगी। इस घटना से आप लोगों को एक सीख जरूर मिली होगी कि अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िले का नाम जरूर बताना, ताकि आपका नाम मैं अगली वीडियो में ले सकूँ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।